नमस्कार, वेलकम टू कवी 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। ना रिसेंटली आप सब लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि यूरोपियन देश पोलैंड, जो एक नेटो का भी मेंबर है, यहाँ पर रशियन ड्रोन दिखे। अचानक से इनकी कैपिटल में इन लोगों ने एयर स्पेस बंद कर दिया और उसके बाद सभी नेटो कंट्री इकट्ठा आए और बताया जा रहा है कि आर्टिकल 4 जो है नेटो का, ये एक्टिवेट हो चुका है। इधर आप देख पाओगे, दिस इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल न्यूज़ राइट नाउ। पोलैंड एक्टिवेट नेटो आर्टिकल 5 कंसर्न अलाइज सेंस रशिया के ड्रोन यूक्रेन को अटैक करते करते पोलैंड की टेरिटरी में घुस गए थे। इधर आप देख पाओगे मैप में, ये यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे यूक्रेन है और ये है पोलैंड। पोलैंड यूक्रेन के साथ और बेलारूस ये देश है। बेलारूस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाई है रशिया का। आज के समय रशिया ने अपनी बहुत सारी मिसाइल, कुछ हद तक इवन न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर रखे हैं बेलारूस में। दोनों कंट्री के साथ आप देखोगे पोलैंड की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है और इसलिए पोलैंड बहुत ही बड़ा सपोर्टर है नेटो का। और पोलैंड का डिफेंस बजट भी आप देखोगे जीडीपी के हिसाब से कंपेयर टू अदर नेटो कंट्री। तो रशिया के ड्रोन लगातार यूक्रेन को अटैक कर रहे थे। अचानक से कुछ ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में चले जाते हैं। पोलैंड बीन नीटो कंट्री अचानक से नेटो अलर्ट पे आ जाता है, क्योंकि पोलैंड को बोला जाता है काफ़ी बार द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर नेटो। एक बार मैं आपको बता दूं, पोलैंड गिर गया। हाइपोथेटिकली हम बात करते हैं सिनेरियो की कि मान लीजिए कल को रशियन मिलिट्री बिल्कुल बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ती है और एक एक करके बहुत सारे यूक्रेन के जो टाउन्स हैं कैप्चर कर लेती है। बेलारूस भी यहाँ पे वॉर में शामिल हो जाता है और ये पोलैंड का भी एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेते हैं। बस एक मैं हाइपोथेटिकली सिनेरियो की बात करूँ तो उसके इसमें आप नोट करोगे यहाँ पे, तो पोलैंड के बाद सीधा यूरोपीय में आ जाता है यूरोप का इकोनॉमिक पावर सेंटर जर्मनी। इधर आप देख पाओगे यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ख़राब थोड़ी ना होगी। अभी तो रशिया यहाँ पे यूक्रेन के इस इलाके में रुका हुआ है, अभी पूरा यूक्रेन कब जाना होगा, फिर पोलैंड आएगा, फिर जर्मनी आता है ना। भाई इतिहास में अगर आप जाकर देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में यही हुआ था, जब सोवियत रेड आर्मी ने हिटलर की आर्मी पे अटैक किया था, तो इसी रूट से ये लोग गए थे। पोलैंड को कब्जा है, पहले पोलैंड से जो जर्मनी का कब्जा है इसको हटा दिया रशियंस ने और उसके बाद सीधा यहाँ पर ईस्टर्न जर्मनी, ये यूएसएसआर कब्जा चुका था। ऑब्वियसली आज के समय स्थिति काफ़ी डिफरेंट है, जर्मनी काफ़ी डिफरेंट है। उस टाइम जर्मनी को यूएस भी अटैक कर रहा था, बट नेटो अलर्ट मोड पे आ चुका है। यूक्रेन तक रशियन ड्रोन स्ट्राइक तक पहुंचना नेटो के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है और नेटो तैयार कर रहा है नई एरा की ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ये लोग मान के चल रहे हैं कि रशिया बेसिकली, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोशिश करते हैं ना कि पीस करने की, कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस करा देंगे, मुझे हंसी आती है, क्योंकि रशियन इकोनॉमी को आज के समय आप देखोगे ना, इट इज़ वॉर इकोनॉमी। रशियन इकोनॉमी से जो भी फॉरेन ब्रांड हैं ये निकल चुके हैं, वेस्टर्न ब्रांड काफ़ी निकल चुके हैं। इंटरनली अगर आप देखोगे इनके जो स्किल वर्कर हैं ये देश छोड़कर भाग रहे हैं। कोई टर्की में भाग रहा है, कोई ग्रीस में भाग रहा है, कोई सर्बिया में भाग रहा है। इंटरनली जो इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, जो भी इनकी एक इकोनॉमिक इंजन था कंट्री में, ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ट्रंप ने रिसेंटली, आपको याद होगा, रशिया इंडिया दोनों को डेड इकोनॉमी कहा था। एंड ना इंडिया के केस में फिट बैठता नहीं, बट रशिया के केस में ना डेड इकोनॉमी तो नहीं, मगर मैं कहूँगा वॉर इकोनॉमी बिल्कुल रशिया बन चुका है। यहाँ पे सरकार बहुत सारा पैसा देती है अपने नागरिकों को वॉर में लड़ने के लिए। डिफेंस बजट अगर आप देखो रशिया का अब पिछले कई दशकों में अपने हाई लेवल पे पहुंच चुका है। तो सडनली ऐसी कंट्री को ना एक नॉर्मल इकोनॉमी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पहली बात तो एक देश को वॉर इकोनॉमी बनने में कई साल लगते हैं, रशिया ने कई साल बिताए हैं आज के समय। तो बिकॉम दी वॉर इकोनॉमी लगातार सरकारी कंपनियां टैंक्स प्रोड्यूस कर रही हैं, राइफल प्रोड्यूस कर रही हैं, एम्यूनेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। आपने देखा होगा यूरोप यूएस ने में एम्यूनेशन की कमी पड़ गई, मगर रशिया में लगातार ये एम्यूनेशन बनाते जा रहे हैं। नॉर्थ कोरियन सोल्जर तक रशिया ने बुला ली यूक्रेन में लड़ने के लिए। आप अगर रशियन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखोगे, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 10 साल तक तैयार हैं, ये बहुत लंबी चलेगी। तो उस केस में आराम से रशिया कहेगा ठीक है, वी आर रेडी, हम आराम से यूक्रेन का बड़ा हिस्सा भी कब्जा सकते हैं। तो उस केस में बिल्कुल नेटो एक पॉसिबिलिटी ये भी मान के चल रहा है कि रशियन अग्रेशन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इन केस अगर मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कल को चाइना भी ज्वाइन कर लेता है इस फ्रंट को, तो उस केस में पोलैंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब पॉसिबिलिटी यूरोप के बड़े बड़े देश इवेलुएट करके चल रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कई बार बताया है
जो भी इंटरनेशनल मीडिया है, यूरोपीय मीडिया है, वहाँ पर जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है मैं आपको बताता रहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल प्रिपेयर हो जाएं, कल को वॉर हो सकती है, वॉर में कैजुअलिटी आ सकती है। इन्होंने पर्टिकुलरली एक इंटरनल ऑर्डर में अपने हॉस्पिटल को ये बताया है कि किसी विदेशी की देश के सोल्जर भी हो सकता है कि आपको बड़ी संख्या में ट्वीट करने पड़े। उस केस में आपने लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया कि पोलैंड की ही यहाँ पे बात चल रही होगी, क्योंकि पोलैंड सिंस टू बी रसिया लॉन्ग टाइम टारगेट। अभी के लिए रसिया से अगर आप पूछोगे तो ऑब्वियसली ये बोलेंगे नहीं, पोलैंड को अटैक करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। बट एक टाइम पर रसिया सेम बात कहता था यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन के करने का इनका कोई प्लान नहीं है। और यहीं पर आ जाता है नेटो का आर्टिकल 4। आप अगर नेटो को देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्पेसिफिकली बनाया गया है नॉर्थ अटलांटिक रीजन की रक्षा करने के लिए। और नेटो के 2 आर्टिकल प्राइमरली बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 5, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। आर्टिकल 5 तब एक्टिव होता है जब नेटो के एक देश पर आक्रमण हो जाए। आर्टिकल 5 के अंडर साफ साफ लिखा है, अटैक ऑन वन नेटो कंट्री मीन्स अटैक ऑल द नेटो नेशंस। कल को मान लीजिए कि एक भी नेटो कंट्री पर अटैक होता है, जैसे पोलैंड, इमीडिएटली आर्टिकल 5 के अंडर ये अटैक माना जाएगा कि पूरे कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इवन यूएसए और वेरियस जो नेटो कंट्री हैं, इन सब पर आक्रमण माना जाएगा ना। अगेन देखिए, घूम फिर कर नेटो एक ट्रीटी पर ही बेस है। ट्रीटी टूटती भी हैं जब कंट्री देखती हैं कि ये नेटो की ट्रीटी के अंदर अब तो हमको वॉर डिक्लेयर करनी है। अगर रसिया, उनको दिखता है कि रसियन मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कल को कुछ भी हो सकता है। नेटो एज ए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट एक बार आप इमेजिन करके देखिए, कल को नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो गया। मान लो रसिया ने अटैक कर दिया पोलैंड को, नेटो का 5 एक्टिवेट हो चुका है, अब नेटो वर्सेस रसिया वॉर स्टार्ट हो चुकी है। क्या हम इमीडिएटली न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। डेट विल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट। कोशिश उसी वक्त ये की जाएगी जैसे कोई भी वॉर स्टार्ट होती है, जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म की जाए। हाउ वी कैन एंड दिस वॉर, उसमें पीसफुल तरीके से वॉर कैसे ख़त्म हो, क्योंकि रसिया के पास ऐसी मिसालें जो इवन यूएस को हिट कर सकते हैं। उस केस में देखो, ये जो नेटो देश हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये नर्वस हो जाएंगे कि जब तक शांति की बात होगी रसिया से, ये बात होगी कि अब देखिए वॉर एक्सक्लेट नहीं करते रसिया, आराम से इन कंट्री की बहुत सारी धरती है, ये कब जा सकता है उस केस में। तो जो फ्रंट लाइन कंट्री हैं वो नेटो को लेकर हमेशा लॉयल रहेंगी या नहीं रहेंगी, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये लिखा है, अगर मान लीजिए कल को एक कंट्री को लगता है कि उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया गया है, तो उस केस में वो आर्टिकल 4 के अंडर एक नेटो देश बाकी नेटो कंट्री को रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकता है और एक मीटिंग के अंदर बातचीत हो सकती है कि क्या हमको आर्टिकल 5 इवोक करना चाहिए। ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 में फ़र्क यही है, आर्टिकल 4 में इमीडिएट मिलिट्री एक्शन ट्रिगर नहीं होता। आर्टिकल 5 मीन्स वॉर, इंस्टेंटली सभी देश नेटो कंट्री वॉर मोड में आ जाएंगी। आर्टिकल 4 में अभी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रशियन ड्रोन जिस तरीके से यूक्रेन टेरिटरी में पहुँचे हैं और नेटो के जो जेट हैं इमीडिएटली इन्होंने रशियन ड्रोन को शूट डाउन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेटो को बनाया गया था 1949 में, और जब से नेटो बना है ना, आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इवोक किया गया है, वो भी फनीली यूएसए ने इवोक किया था। जब अफगानिस्तान पर अटैक करना था, यूएसए ने कहा हम पर अटैक हुआ, नेटो कंट्रियाँ आर्टिकल 5 हम यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, और सभी नेटो कंट्री ने उसकी के बाद अफगानिस्तान पर अटैक किया था और अफगानिस्तान को कब्जा लिया था। मगर आपको एक बात याद होगी, कई नेटो कंट्री ने 2-3 सोल्जर, 50 सोल्जर, 10 सोल्जर भेजे थे। फॉर एग्जांपल डेनमार्क का मुझे याद है वह बहुत कम सोल्जर भेजे थे अफगानिस्तान में। तो आर्टिकल 5 रसिया के अगेन कैसे प्ले आउट होगा उसको लेकर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आर्टिकल 4 इतिहास में 8 बार, अभी 8वीं बार पोलैंड ने इवोक किया है, 8 बार इसका यूज हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसके बाद वॉर होती है। आर्टिकल 4 के अंदर बातचीत के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि नेटो अपनी प्रेजेंस पोलैंड में और बढ़ाए, पोलैंड की बॉर्डर को और सिक्योर की जाए, और आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारे नेटो देश पोलैंड को एयर डिफेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यूके ने ऑलरेडी बोल दिया कि ये पोलैंड के एयर डिफेंसेस को रीइंफोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि अगेन
पोलैंड को कल को कुछ हो ना जाए ना, इसके लिए सभी नेटो कंट्री, सभी वेस्टर्न कंट्री अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि पोलैंड के गिरते ही यूरोप की जो मेन आर्थिक शक्ति है जर्मनी, वो खतरे में आ जाती है। सो कहीं से भी ये 1% काफ़ी रिस्क नहीं लेने वाले पोलैंड की सिक्योरिटी को लेकर। ना इंडिया पर इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बार यूरोपीय यूनियन को कह चुके हैं कि 100% टैरिफ लगाओ भारत और चाइना दोनों पर, ताकि पुतिन पर हम प्रेशर बना पाएँ। यूरोपियन लीडर ये सुनकर चिंता में आ जाते हैं कि इंडिया चाइना पर लगा दिया हमने 100% टैरिफ, तो हम परचेज़ क्या करेंगे, हमारी देश में इन्फ्लेशन का क्या होगा। मगर दूसरी तरफ जिस तरीके से रशियन ड्रोन अब पोलैंड तक पहुंच रहे हैं, नेटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है भारत के लिए कि कल को अगर मान लीजिए यूरोपियन कंट्री को जेन्युइनली लगा कि रशिया इज़ बिग थ्रेट और रशिया का लॉन्ग टर्म हमको कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, उस केस में इवेंचुअली सरप्राइज कई यूरोपियन देश यूएस के साथ एग्री करेंगे, क्योंकि 100% तो नहीं, मगर जितने टैरिफ आपने लगाए उतने टैरिफ हम भी लगाने को तैयार हैं। सो दिस इज़ द वेरी डेंजरस गेम। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट तो आएंगी इस टॉपिक से लेकर, कब कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।